गुड मॉर्निंग बच्चों, की हालचाल। तो आज मैं फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर ऑफ समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। देखो सिंपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि मान लो नेचर में 4-5 चीजें रखी हुई हैं, वो सभी क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है। देखो सिंपल, जैसे कि मान के चलिए, मान लो आप जैसे कि ये आपका कोई ग्राफ है, ओरिजिन मान के चलिए, ये आपकी ओरिजिन, ये क्या है आपकी ओरिजिन, ठीक है। मतलब कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना, बिना रेफरेंस के आप कहां चलोगे। जैसे कि मान लो मैंने बोला ये मार्कर यहाँ पे है, आप इसे मेजर करो, अब कोई ना कोई रेफरेंस तो मानोगे ना, या तो उस कॉर्नर से मानोगे या फिर इस वाले कॉर्नर से मानोगे। मतलब कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए इसको मेजर करने के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका यूनिवर्स में रखा हुआ है, उसे मेजर करना है कि कितनी दूर रखा हुआ है, तो कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना। तो ऐसे ही आपके जो चार्ज पार्टिकल है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आपके कहां रखे हुए हैं, नेचर में। जब वो नेचर में रखे हुए हैं तो उसके लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट भी चाहिए। रेफरेंस का मतलब क्या होगा, मतलब उनको मेजर करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट चाहिए। जैसे कि मान के चलिए यहां पे आपका रखा हुआ है Q1, एक चार्ज पार्टिकल आपका Q, चलो मान के चलिए ये आपका Q1 है, ये चार्ज पार्टिकल आ गया Q2, ये चार्ज पार्टिकल आ गया Q3, यहां पे आ गया Q4 या फिर Qn, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं। अब देखो ये Q2 वाला फोर्स लगाएगा किस पे, फर्स्ट वाले पे लगाएगा कि नहीं, चाहे वो रिपल्सन की फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्शन की हो, फोर्स तो वो लगाएगा। मतलब जो Q2 चार्ज पार्टिकल है वो इसको अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगाएगा किस पे, Q1 पे। मतलब हमें फाइंड करना है कि जो जितने भी चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं आपके यूनिवर्स में, जितने भी चार्ज पार्टिकल आपके यूनिवर्स में रखे हुए हैं, वो टोटल कितनी फोर्स से अप्लाई कर रहे हैं Q1 के ऊपर। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, अगर मान लो नंबर ऑफ चीजें आपकी यूनिवर्स में रखी हुई हैं, वो सभी क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पे आके फोर्स को अप्लाई कर रही हैं, तो आप क्या करना चाहते हो कि टोटल फोर्स उनके निकालना चाहते हो, तो सिंपली क्या कर दो, प्लस कर दो। बस यहीं पे छोटा सा ट्विस्ट है कि आप प्लस तो करोगे, लेकिन प्लस किसका करोगे, वेक्टर सब के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, वेक्टर सब। देखो ध्यान से समझो, जो आपका Q2 चार्ज पार्टिकल है, इसने फोर्स लगाई Q1 पे, जो Qn है ये भी फोर्स लगाएगा Q1 पे, जो Q3 है ये भी फोर्स लगाएगा किस पे, Q1 पे। मतलब सभी आपके मिलके फोर्स लगा रहे हैं किस पे, Q1 पे। आपको फाइंड करनी है किस पे टोटल फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, मतलब जो Q1 है Q1 पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। चलो देखो यहां से आपकी फोर्स अप्लाई हुई, मान के चलिए देखो फोर्स लगी है 1 पे, किसने लगाई है, सेकंड ने। फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स लग रही है फर्स्ट पे। ये चीज आपको पिछले वाले लेक्चर में बताई गई थी कि वेक्टर सब में कैसे लिखोगे, जिस पे फोर्स लगाई गई है उसे पहले लिखना है, जिसने फोर्स लगाई है उसे बाद में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका F, फोर्स लगाई है 1 पे, किसने लगाई है, N ने, ठीक है। तो ये हो गया, हुआ कि नहीं, हो गया ना इजीली, ठीक। चलो अब देखो इसकी डिस्टेंस भी हम लिख सकते हैं, कैसे, मान के चलिए यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है इसकी R2, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मतलब किस पोजीशन पे रखा हुआ है, R1, ये रखा हुआ है R3, और जो ये वाला चार्ज पार्टिकल है ये आपका रखा हुआ है Rn पर। मतलब सबकी पोजीशन पता चल गई। मतलब ये वाला क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा है। क्लियर है, मतलब सभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना, ओनली Q1 पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है ये फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि Q1 पे आपको निकालनी है टोटल फोर्स, मतलब F नेट निकालना है, टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट वाले पे, पहले चार्ज पार्टिकल पे आपकी कितनी टोटल फोर्स अप्लाई हो रही है। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल आपके नेचर में रखे हुए हैं, जितने भी चार्ज पार्टिकल आपके नेचर में रखे हुए हैं, सभी जितनी भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, सबको क्या कर लो, प्लस कर लो, लेकिन वेक्टर सम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग करोगे, वेक्टर फोर्स के अकॉर्डिंग ऐड करोगे। देखो यहाँ पे जो फोर्स है वो कितनी आएगी, देखो फर्स्ट वाले पे पहले फोर्स किसने लगाई, सेकंड वाले ने, तो 1 2 प्लस वेक्टर है ये आपका, वेक्टर में ही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्स किसने लगाई है, थर्ड वाले ने, तो यहाँ पे प्लस कर लो F13, हो पाएगा या नहीं,
ठीक है, और फिर आपका कौन है, एन वाला। तो 1 पे फोर्स लगाई किसने, एन ने। ठीक है, सबको वेक्टर के अकॉर्डिंग हमने प्लस कर लिया। यही क्या होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब नेचर में रखे हुए थे 4-5 चार्ज पार्टिकल, आपको क्या करना है, उन पर टोटल फोर्स फाइंड करनी है किसी एक चार्ज पार्टिकल पे। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं सभी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। जब सभी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो सभी को वेक्टर सम के अकॉर्डिंग ऐड कर लो, तो आपकी टोटल फोर्स फाइंड हो जाएगी। और इसी फिनोमेना को, इसी प्रोसेस को क्या बोलोगे, मतलब इसी फॉर्मूले को क्या बोलोगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है? ठीक है, तो मैं यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डिफाइन लिखता हूं। चलो देखिए, टोटल फोर्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल फोर्स acting on a given point charge due to a number of अभी इसको समझाऊंगा, अभी due to a number of point charges around it। It is the vector sum of the individual force acting चलिए देखिए, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपसे क्या कहता है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको टोटल फोर्स फाइंड करनी है ड्यू टू अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज, जहां पे आपके नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं लेकिन आपको एक ही पॉइंट पे टोटल क्या करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। तो उसे कैसे फाइंड कर सकते हो, वो इट इज द वेक्टर सम। वो क्या हो गया, आपके जितने भी चार्ज पार्टिकल आपके नेचर में रखे हुए हैं उन सबकी वेक्टर सम निकाल लो। मतलब वेक्टर में क्या निकालो, फोर्स को, और सबको प्लस कर दो, तो आप क्या कर सकते हो, नेट फोर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यही क्या होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको आप 2 चार्ज पार्टिकल के लिए भी निकाल सकते हो, 3 के लिए भी निकाल सकते हो, 4 के लिए, 6 के लिए, जितना आप चाहो उतने के लिए निकाल सकते हो। क्लियर है? मतलब यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि अगर नेचर में 4-5 चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, एक पे फोर्स निकालनी है, तो सभी चार्ज पार्टिकल जितनी फोर्स लगा रहे हैं सबको प्लस करेंगे अकॉर्डिंग टू वेक्टर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म मैंने आपको बताई थी कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रीवियस लेक्चर। अब इसको आगे सॉल्व कर दो। फोर्स निकालनी है ऑन 1 या फिर ओनली लिख लो, F1 पे फोर्स निकालनी है आपको। इसका फॉर्मूला क्या होगा, K Q1 Q2। अगर आपको वेक्टर फॉर्म आती है तो आप इजीली पुट कर सकते हो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बताओ ये कितना है, 1 2 है, तो R में क्या हो जाएगा 2 1, और यहाँ पे क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे आएगा R21 का कैप। मैंने आपको कैप को चेंज करना भी सिखाया था। कैप को चेंज कर सकते हैं किसमें, R21 का वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितने हो जाएंगे, ट्रिपल, मतलब क्यूब लग जाएगा। इसी टाइप से इसको लिख सकते हैं आप K Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q3। यहाँ पे चार्ज कौन लगाएगा, Q3 अपॉन R31 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, R31 वेक्टर प्लस, अब कौन है, N वाला है, K Q1 फोर्स तो Q1 पे लग रही है, कौन लगाएगा, Qn अपॉन Rn1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, Rn1 वेक्टर। क्लियर है? ठीक है, वेक्टर सम के अकॉर्डिंग सबको प्लस कर लिया हमने। अब क्या करना है, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल लो। K Q1 बाहर आएगा, Q2 R21 का वेक्टर अपॉन R21 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब प्लस Q3 R31 का वेक्टर अपॉन R31 के होल क्यूब।
ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर आप इसको आगे भी चेंज करना चाहते हो तो आगे भी कर लो। कैसे कर सकते हैं, देखो R21 लिखा हुआ है तो इसको आप क्या कर देना, फाइनल माइनस का इनिशियल, मतलब R1 माइनस का R2 वेक्टर। कर पाओगे या नहीं, हो जाएगा। R21 लिखा है तो R21 को क्या लिख सकते हो आप, R1 माइनस का R2 वेक्टर। क्लियर है। R31 लिखा हुआ है तो फाइनल माइनस का इनिशियल, R31 किसके इक्वल होगा, R1 माइनस का R3 वेक्टर। मतलब यहाँ पे क्या होगी, आपकी वेक्टर पोजीशन गिवन होगी। देखो R1 की वेक्टर पोजीशन गिवन होगी, R2 की वेक्टर पोजीशन गिवन होगी, R3 की वेक्टर पोजीशन गिवन होगी। R1 R2 R3 आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे, आप इजीली पुट करना, यहाँ पे पुट करना, सॉल्व कर देना। तो कुछ था क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, कुछ नहीं था। इजी था टॉपिक, आपको आया कि नहीं, एक बार ट्राई करिए इसको, एक बार पढ़ के देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसमें हम लगाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इस वाले टॉपिक को आपको क्वेश्चन से ही समझ पाओगे, बिना क्वेश्चन के इसमें कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन से ही समझना है ये। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है, जब आपके 4-5 चार्ज पार्टिकल रखे हो, एक से ज्यादा हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हो। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत ना, चलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस को पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।